हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं नंपाई एंड पांडास का सुपर होस्ट। आज से लेक्चर 1 स्टार्ट है एंड आज से हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज नंपाई एंड व्हाट इज पांडास। एंड इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई नंपाई क्या है, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, एंड पांडास क्या है एंड क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, सो कहानी स्टार्ट करने से पहले एक सिनेरियो देखना पड़ेगा एंड वो सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि हमारे पास मान लेते हैं एक लिस्ट है एंड लिस्ट है, लेट अस सपोज 3 नंबर्स हैं इसमें 10 20 एंड 30 एंड कुछ ऑपरेशंस में कर रहा हूँ विद रिलेटेड टू दीज लिस्ट। फॉर एग्जांपल पहला ऑपरेशन लिस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या है, हम क्या चाह रहे थे कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइम्स हो जाए, वो तो 10 20 बन जाए, 20 40 बन जाए एंड 30 60 बन जाए। बट हुआ क्या कि दो लिस्ट जोड़ दिए गए। एक और ऑपरेशन करके देख लेते हैं, क्या पता अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो शायद कुछ इस तरीके से हो जाए। सेम रिस्पॉन्स, हमने दो लिस्ट जोड़ा एंड इन्होंने एलिमेंट्स को एड अप करने के बदले इन्होंने और पाइथन ने क्या करा कि उन दोनों लिस्ट को बस कॉनकैटिनेट कर दिया एक तरीके से। वही तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये है कि मैं चाह रहा था कि भाई लिस्ट के चलो एडिशन नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन हो जाए, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाए। बोले तो लिस्ट मल्टीप्लाई बाई लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से मल्टीप्लाई हो। तो 10 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, दूसरा जो सेम लिस्ट है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट 10 है, दोनों मल्टीप्लाई हुए 100 बन गया। 20 को 400 बन जाना चाहिए एंड 30 को 900 बन जाना चाहिए। इंटर कर दो, मल्टीप्लाई टाइप एरर। एंड ये प्रॉब्लम है उन पर्सन्स के लिए जो कि मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से डील करना चाहते हैं। इट मींस कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम है विद रिलेटेड टू दिस लिस्ट। एंड इसीलिए वी हैव numpy. तो numpy is an open source python library that provides mathematical and statistical और scientific computing capabilities. तो numpy क्या है भाई, एक ऐसा पाइथन का ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो कि मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है और ये कैपेबिलिटीज ये प्रोवाइड करता है। इट्स अ लाइब्रेरी, इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी। एंड क्यों यूज करना हमको, ताकि हम मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर सकें। कहाँ जरूरत है इन कैलकुलेशंस की। आप भले ही डाटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हो, डाटा एनालिसिस करने जा रहे हो, आप डाटा इंजीनियर बनने जा रहे हो, डाटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, एआई और एमएल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, मैथमेटिक्स कोर है इनके लिए। एंड वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बट स्टिल करना पड़ता है। एंड मोस्ट, अगर मैं फोकस वे में बात करूं तो एआई और एमएल इंजीनियरिंग में और बात करें हम कि इनके लिए मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग तो ऑल द वे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए नंपाई का रोल बड़ा हो जाता है। तो नंपाई किस लिए भाई, और नंपाई है क्या, इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज। ओके, नंपाई के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों के बीच डिफरेंस जानना पड़ेगा एंड वो डिफरेंस है एरेज एंड लिस्ट के बीच। एरेज क्या होते हैं, एरेज आर नथिंग बट स्टैटिक समथिंग्स, और खुल के बोले तो एरेज जो है वो आपके स्टैटिक लिस्ट ही होते हैं बट दे आर होमोजेनस, जबकि लिस्ट क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं एंड दे आर नॉन होमोजेनस। होमोजेनस मतलब इसके अंदर एक ही टाइप का डाटा मौजूद रहेगा, जबकि लिस्ट नॉन होमोजेनस है। इट मींस इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप का डाटा अवेलेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू हो सकती है, सेम लिस्ट में फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है एंड सेम लिस्ट में एक स्ट्रिंग वैल्यू भी और स्ट्रिंग डाटा भी मौजूद हो सकता है। तो एरेज एंड लिस्ट में जो दो मेन बातें समझ में आ रही हुई है कि एरेज जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक मतलब इनका साइज फिक्स रहता है, जबकि लिस्ट जो होते हैं वो रन टाइम पे आप इनके साइज को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एरेज का आपने जो साइज शुरू में क्रिएट कर दिया सेम साइज आपको यूज करना पड़ेगा। डाटा टाइप, एरेज होमोजेनस डाटा टाइप्स के होते हैं जबकि लिस्ट जो होते हैं वो नॉन होमोजेनस डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो एरेज जो होते हैं वो कॉन्टिगुअस होते हैं, यानी
एरेज की जो मेमोरी एलोकेटेड होती है वो कॉन्टिग्यूअस होती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिग्यूअस? लेट अस सपोज ये हमारे पास एक एरे है एंड इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 10, इसकी मेमोरी लेट अस सपोज ऐसी है 100 है। इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो 100 है एंड हर ब्लॉक की जो मेमोरी है वो 1 बाइट की है। तो अगर इसका मेमोरी 100 है तो इसका 101 होगा, मेमोरी एड्रेस इसका 101 होगा, इसका 102 होगा, इसका 103 होगा एंड इसका 104 होगा। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इसका मतलब ये कि जो मेमोरी एलोकेटेड होती है वो लगातार होती है। तो अगर इसका मेमोरी एड्रेस 100 है तो अगली ही मेमोरी 101 वाली, क्योंकि ये सारे के सारे ब्लॉक 1 बाइट के हैं, तो अगली मेमोरी 101 की बनी जो कि इसके लिए एलोकेट कर दी गई, अगली 102 की बनी जो कि इसके लिए एलोकेट कर दी गई। जबकि लिस्ट की बात करें दे आर नॉन कॉन्टिग्यूअस। एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस का क्या मीनिंग है? लेट अस सपोज आपने लिंक्ड लिस्ट के बारे में शायद सुना भी होगा, नहीं सुना तो कोई सुनिए, एक आइडिया दे रहा हूं मैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक डाटा है 10 एंड इस 10 के साथ एक एड्रेस लिंक्ड है वो की है 100, जो कि नेक्स्ट डाटा का एड्रेस है। तो जैसे ही अगर मैं दिखाऊं एंड ये 100 किसको डेडिकेट कर रहा है और किसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो 20 को। इट मीन्स ये 100 क्या था सर? ये 100 जो था ये नेक्स्ट जो डाटा है उसका मेमोरी एड्रेस है, सॉरी। एंड 20 के साथ एक और आप देख रहे हो एड्रेस लिंक्ड है एंड ये नेक्स्ट डाटा जो होगा उस डाटा की मेमोरी एड्रेस है। एंड नोटिस करो क्या दोनों जो मेमोरी एड्रेसेस है क्या ये कॉन्टिग्यूअस है? 100 के बाद डायरेक्टली 124 आ रहा है, क्या ये कॉन्टिग्यूअस है? नहीं है। तो लिस्ट जो होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस, उनके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कॉन्टिग्यूअस नहीं होती है, जबकि एरेज की मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो कॉन्टिग्यूअस होती है। तो इसकी वजह से एरेज में क्या फायदा मिल जाता है कि कोई भी काम सर्चिंग शॉर्टिंग वगैरह हो वो बहुत ईजी हो जाता है एंड फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम, एक्सेस टाइम कम हो जाता है। जबकि वही लिस्ट वगैरह में बात करें तो एक्सेस टाइम इसी वजह से, क्योंकि ये इसकी मेमोरी एलोकेशन जो है वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है, तो टाइम लग जाता है एक डाटा से दूसरे डाटा पे रीच करने में, एंड इसी वजह से ये इतने ज्यादा फास्टर नहीं होते। अगली चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। एरेज आर लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि साइज आपने स्टैटिक कर दिया तो इसी की वजह से ये लेस फ्लेक्सिबल है, जबकि लिस्ट जो होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड साथ में मैंने और भी ऑल द वे बताया भी है कि इनके अंदर एक से ज्यादा डाटा टाइप्स और डाटा के एक से ज्यादा टाइप्स के डाटा भी स्टोर किए जा सकते हैं। ये मोर फ्लेक्सिबल है लिस्ट, जबकि एरेज जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है। मेमोरी एफिशिएंसी की बात करें तो एरेज मोर एफिशिएंट है, क्योंकि इनके अंदर होमोजेनस डाटा है, एक ही तरह का डाटा है, साथ में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है, तो ये इनकी मेमोरी एफिशिएंसी हाई होती है। जबकि लिस्ट की बात करें तो दे आर लेस एफिशिएंट। एक एक्सेप्शन केस भी है, जब आपने जितनी मेमोरी एलोकेट करी है उससे कम डाटा आप स्टोर कर रहे हो तब एरेज जो है फिर वहां पे मेमोरी वेस्ट हो रहा है एरेज में, तब हम कहेंगे कि वहां मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। बट ये एक्सेप्शनल केस है। वो कब? जब आपने मान लो कि 5 डाटा इसके लिए मेमोरी एलोकेट करी है एंड आप उसमें सिर्फ 3 ही डाटा डाल रहे हो, तो फिर वहां मेमोरी वेस्टेज है। जबकि लिस्ट होता तो वो उसको एडजस्ट कर लेता, है ना? क्योंकि लिस्ट कैसे होते हैं, साइज वाइज अगर हम बात करें दे आर डायनामिक। तो एरेज एंड लिस्ट के बीच ये डिफरेंस है। पहला, साइज के मैटर में अगर हम देखें तो एरेज स्टैटिक होते हैं, लिस्ट डायनामिक होते हैं। डाटा टाइप के हिसाब से बात करें तो एरेज जो होते हैं होमोजेनस होते हैं, यानी होमोजेनस डाटा को स्टोर करते हैं। लिस्ट नॉन होमोजेनस डाटा को भी स्टोर कर लेते हैं। तीसरा, एरेज जो होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेटेड होते हैं, और एरेज का जो मेमोरी एलोकेशन होता है कॉन्टिग्यूअस होता है। जबकि लिस्ट की बात करें तो इनकी मेमोरी एलोकेशन नॉन कॉन्टिग्यूअस होती है। चौथा बात करें, एक्सेस टाइम कम लगेगा और कांस्टेंट टाइम लगता है, जबकि लिस्ट में वेरिएबल एक्सेस टाइम लगता है, क्योंकि एक मेमोरी कहाँ है, दूसरा जो एक डाटा कहाँ है एंड दूसरा डाटा कहाँ है, सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एरेज लेस फ्लेक्सिबल है जबकि लिस्ट मोर फ्लेक्सिबल है। एंड मेमोरी एफिशिएंसी की बात करें तो एरेज मोर एफिशिएंट है। एक एक्सेप्शनल केस भी बताया मैंने, उसको छोड़कर अगर हम देखें तो एरेज मोर एफिशिएंट है, जबकि लिस्ट जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं। आई होप अभी आपको एक आइडिया लग रहा हो कि एरेज एंड लिस्ट के बीच क्या डिफरेंस है। सर ये एरेज एंड लिस्ट के बारे में क्यों बात करो आप? हमें तो नमपाई के बारे में आपने बताया कि नमपाई जो है एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए यूज होती है। ये अचानक से हम एरेज एंड लिस्ट के ऊपर क्यों कूद रहे हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि नमपाई का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है वो एन डी एरेज होते हैं। एन मतलब कोई भी, एन यहाँ वेरिएबल है, अगर एन की वैल्यू 1 डालो तो 1D एरे, एन के बदले अगर आप 2 डालो तो 2D एरे, एन के बदले 3 लिखो 3D एरे। तो एन एक वेरिएबल है यहाँ पे। एंड फंडामेंटल ऑब्जेक्ट बोलेंगे मतलब नमपाई जो लाइब्रेरी है इसकी जान है भाई।
इट मीन्स numpy लाइब्रेरी को पूरा का पूरा बनाया इस तरीके से गया है कि वो एरेज को ज़्यादा फोकस करके रखे, यानी मेनली हम एरे से डील करने के लिए अपन numpy लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं, आप देख रहे हो ये आपकी वन डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे क्या है, एक ही एक्सिस में सारे के सारे डाटा जो है वो स्टोर्ड है। जबकि बहुत सारे वन डायमेंशनल एरेज को अगर हम स्टैक कर दें, एक के ऊपर एक लगा दें, तो फिर ये बन जाएगा टू डायमेंशनल एरे, हम देख पा रहे हैं। एंड अगर हम बहुत सारे टू डायमेंशनल एरेज को स्टैक कर दें, एक के ऊपर एक लगा दें, तो जो चीज बनेगी दैट इज थ्री डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक टू डायमेंशनल था, उसके ऊपर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, एंड फिर चौथा टू डायमेंशनल एरे लगा दिया, एंड ये बन गया हमारा थ्री डायमेंशनल एरे। इसी तरीके से आप फोर डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो, जब बहुत सारे थ्री डायमेंशनल एरेज को एक के ऊपर एक लगा दो तो। फिर इसी तरीके से आप फाइव डायमेंशनल एरे बना सकते हो, अगर आप बहुत सारे फोर डायमेंशनल एरेज को एक के ऊपर एक लगा दो तो कहने का मतलब ये कि numpy जो है वो बेसिक तौर पे एनडी एरेज से डील करता है, और एनडी एरेज आर फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन द numpy, एंड दैट्स व्हाई हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एरेज एंड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। दोबारा बोलो मैं कि एरेज जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक होते हैं एंड होमोजेनस होते हैं, जबकि लिस्ट में एक से ज्यादा टाइप के डाटाज स्टोर किए जा सकते हैं। और यही दिक्कत थी कि हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस प्रॉपर तरीके से लिस्ट में नहीं कर पा रहे थे और फेल हो जा रहे थे, और करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। एंड इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक लाइब्रेरी बनाई जो कि एरेज पर बेस्ड थी, एंड वो है आपकी numpy लाइब्रेरी। एरेज पर बेस्ड एक पूरी लाइब्रेरी बना दी, ऐसी क्यों? क्योंकि एरेज का रोल आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा है, एंड कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप आगे जाके सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, व्हाट आर फीचर्स ऑफ numpy? numpy के फीचर्स क्या है? पहला फीचर, numpy सपोर्ट्स लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस। पहला फीचर, numpy जो है वो एरेज, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एरेज इनके लिए जान है भाई, और फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है numpy का, तो ये सपोर्ट करता है एरेज को। दूसरी चीज, मैथमेटिकल फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन जो कि ज्यादा जरूरी हैं हमारे लिए, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे अलग अलग ऑपरेशंस में। फॉर एग्जांपल, लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस और रैंडम नंबर जनरेशंस, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके जब हम एमएल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे। एंड वहां पे आपको समझ आया कि मैथमेटिकल फंक्शंस कितने ज्यादा जरूरी हैं, एंड उनसे डील करने के लिए numpy लाइब्रेरी कितनी ज्यादा जरूरी है। अगली चीज है कि numpy फास्ट है। इट इज फास्टर देन रेगुलर पाइथन लिस्ट और एरेज। अगर हम numpy की बात करें एंड अगर पाइथन की बात करें, तो पाइथन में इनबिल्ट होता है लिस्ट। पाइथन में एरे भी आप, ऑफ कोर्स पाइथन के पास एक मॉड्यूल भी है, एरे मॉड्यूल, जिसको यूज करके आप एरे से डील कर सकते हैं। बट चाहे पाइथन लिस्ट हो या फिर पाइथन एरे हो, इनसे ज्यादा फास्टर है हमारा numpy, और numpy के जो ऑपरेशंस होते हैं वो फास्ट होते हैं। एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ मैं। सो लेट्स चेक द पावर ऑफ numpy। एक बार चेक कर दें कि भाई numpy का पावर क्या है। एंड उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे numpy एज np, और उसके बाद साथ में टाइम मॉड्यूल जो है उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। रन करा हमने, दोनों मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो चुके हैं। एक साइज मैं ऐड कर रहा हूँ, एंड ये लेट अस सपोज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, एंड ये है 10 लाख। एंड इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। एंड एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, लिस्ट क्रिएट करा मैंने जिसके अंदर रेंज है हमारा साइज के बराबर का। इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 0 से लेकर 10,000 तक के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। एक लूप चला रहा हूँ मैं, लेकिन उस लूप को चलाने से पहले मुझे दो काम करने पड़ेंगे। पहला, एक तो खाली लिस्ट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दूसरा मुझे यहाँ पे टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं टाइम चेक कर सकूं कि कितना टाइम लगा है उस पूरे प्रोसेस को होने में, जो हम करके चेक करना चाहते हैं कि numpy स्ट्रॉन्गर है या नहीं है। एंड उसके लिए ही हम लोगों ने टाइम मॉड्यूल स्टार्ट करा था और इंपोर्ट करा था। एंड अब हम अपना टास्क कर रहे हैं। व्हाट इज आवर टास्क? फॉर आई इन रेंज which includes length of list। ओके, तो क्या है, आई किसमें, रेंज। एंड रेंज किसका भाई, जो भी लिस्ट तैयार है हमारे पास उसकी जो भी लेंथ है। अब क्योंकि लिस्ट में हमारे 10,000 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ होगी 10,000, एंड रेंज बन गया हमारा 10,000 का। तो आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और इस तरीके से 10,000 तक जाएगा। और इस दौरान करना क्या है,
इस दौरान करना कुछ नहीं है भाई, बस अपेंड करते जाना। क्या अपेंड करते जाना? अपेंड मतलब ऐड करते जाना। किस में ऐड करना है? तो रिजल्ट जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड करते जाना। एंड क्या ऐड करते जाना? तो ईच एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, ईच एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन ये ऐड करते जाना। तो लिस्ट आई मतलब जब आई 0 होगा तो लिस्ट के अंदर जो 0 इंडेक्स पर एलिमेंट है जो भी हो उसका मल्टीप्लीकेशन लिस्ट के 0 इंडेक्स के एलिमेंट के साथ। तो आई 1 होगा तो लिस्ट पे जो फर्स्ट एलिमेंट पे इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स के मल्टीप्लीकेशन के साथ, फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसका 0 इंडेक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट पे जो भी है उसका फर्स्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट में ऐड करते जाना है। एंड उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो प्रिंट कर देना। व्हाट टू प्रिंट? टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है। एंड वो किस तरीके से अपन करेंगे? तो टाइम टेकन, टाइम डॉट टाइम, इससे हमें करंट टाइम मिल जाएगा माइनस जो स्टार्ट वाला टाइम था उसको माइनस कर देंगे तो हमें टाइम का पता चल जाएगा। सेम काम एरे के साथ भी करने वाले हैं। एरे बोले तो एक नंपाई एरे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस ए रेंज फंक्शन। एंड ए रेंज फंक्शन रेंज फंक्शन की तरह है बट वो नंपाई का रेंज फंक्शन है। एंड इसमें भी वही चीज होगी जो कि हमारे लिस्ट में थी। एंड यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक बी नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और नंपाई रिजल्ट बना देते हैं। एंड इसमें क्या होगा? ए आर आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर आर। नोटिस करो एक चीज, मुझे ऊपर में लिस्ट के हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लूप चलाना पड़ा है, जबकि नंपाई में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसी को कहते हैं वेक्टराइजेशन। तो नंपाई में हर एलिमेंट के लिए आपको कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है। एंड इसी चीज को हम कहते हैं वेक्टराइजेशन, क्योंकि नंपाई के एरेज वेक्टराइज्ड एरेज होते हैं। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको पता चल गया कि हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड उसके बाद प्रिंट कर दो भाई, व्हाट टू प्रिंट? टाइम टेकन एंड टाइम डॉट, जो चीज हमने अभी नहीं करा है वो ये कि हमने इसका स्टार्ट टाइम नहीं बनाया। लेट अस सपोज इसका स्टार्ट टाइम होगा एनपी स्टार्ट, एंड इसको भी कर लेते हैं भाई। एनपी स्टार्ट में क्या होगा? जब ये फंक्शन स्टार्ट हुआ था तब का टाइम हुआ। ओके, तो एरे ए आर आर में एक एरे है, जैसे ये एरे बना वैसे ही टाइम स्टार्ट हो गया। वो टाइम मार्क कर लिया गया कि अब हमारा फंक्शन इस टाइम से शुरू हो रहा है। फंक्शन हुआ, फंक्शन क्या है भाई? तो फंक्शन है ए आर आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर आर। ये फंक्शन होने के बाद क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है टाइम टेकन। एंड जो उस वक्त जो टाइम हो रहा होगा माइनस में जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ था उसको कर देंगे हम, तो हमें टाइम का पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा है। सिमिलर काम मैंने ऊपर भी किया हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि सेम फंक्शन के लिए और सेम काम के लिए कितना टाइम लगा है। एंड अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे 0.85 सेकेंड्स मिली सेकेंड्स इनका टाइम लगा है, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.004 सेकेंड्स का टाइम लगा है। चेक करो, एक काम करते हैं एक और जीरो बढ़ा देते हैं एंड तब ये चीज चेक करते हैं जो कि हमें ज्यादा ही दिखाई देगी। अब टाइम लगाओ, अप्रोक्सीमेट 8 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में। देख सकते हो सेम काम को करने में हमारे लिस्ट को 8.82 सेकेंड्स का टाइम लगा है, जबकि यही काम नंपाई ने 0.05 सेकेंड्स में कर दिया है। इतना ज्यादा फास्ट है भाई। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि साइज कितना था? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ डाटाज का कैलकुलेशन है। कभी कभार इससे भी ज्यादा अगर बढ़ गया तो फिर तो टाइम का डिफरेंस कितना ज्यादा हो सकता है आप समझ सकते हो। एंड अभी आपने देखा कि कितना फास्टर है हमारा नंपाई। तो नंपाई के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं कंपेयर टू पाइथन लिस्ट, जो रेगुलर पाइथन लिस्ट हैं और एरेज हैं। एरेज से मैंने कंपेयर नहीं करा बट लिस्ट से मैंने कंपेयर करके आपको दिखा दिया है। तो अभी आपको पता चल चुका है कि भाई जो नंपाई जो है वो कितना ज्यादा फास्टर है कंपेयर टू रेगुलर पाइथन लिस्ट और एरेज। एंड तीसरी चीज वेक्टराइज्ड एरे, अभी मैंने एग्जांपल में भी दिया था कि वेक्टराइज्ड एरे नंपाई में
एरेज जो होते हैं वो वेक्टराइज होते हैं, तो वहाँ पे हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का अगर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमें कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पॉसिबल है। और यही फायदा है हमें वेक्टराइज एरेज होने का। आई होप अभी आपको फीचर्स ऑफ नंपाई समझ में आ रहा होगा, क्या खामी है नॉर्मल लिस्ट की एंड क्यों जरूरत पड़ी हमें नंपाई पाइथन लाइब्रेरी की, ये बात समझ में आ रही होगी। इसके साथ साथ नंपाई है क्या, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हम करेंगे क्या कि शुरू में हम नंपाई के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग पांडास के बारे में स्टडी करेंगे। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें यार। अपना ही चैनल है ना, तो इसकी ग्रोथ भी तो अपने हाथ में ही है कि नहीं। ओके, एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सबसे ज़्यादा कि प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के चीज़ें रिवाइज नहीं होंगी एंड बिना रिवीजन के वो चीज़ें सेट भी नहीं होंगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइन ऑफ।